बॉब द विलन। 50 साल के इस मुंबई के चकाचौंध ने हमारी आंखें इतनी अंधी हो चुकी हैं, अब हमें उजाले में भी अंधेरा नजर आता है। अब हमें अंधेरे में रहने की आदत हो गई है। प्लीज हमारा वो अंधेरा हमें दे दो। ये फिल्म इंडस्ट्री भी कितनी बेदर्द है, न जाने कितने कलाकारों को अंधेरे में झोंक दिया। सर, आप सिगार से बीड़ी पर। यही तो जिंदगी की हकीकत है, जिसे मुंबई में आज के कलाकार आकर भूल जाते हैं। इस बीड़ी ने मेरी जिंदगी के पूरे 50 सालों में पूरा साथ दिया। मैं इसे कैसे भूल सकता हूं? मैं समझ सकता हूं आपके इस लंबे दौर के संघर्ष के दर्द को। ये लीजिए आपका अंधेरा। अच्छा टकलू टॉम, हमें ज्यादा बातें करना पसंद नहीं, काम की बात करो। आप कितने साल की उम्र में इस बॉलीवुड में एक्टर बनने के लिए आए थे? मैं एक्टर बनने नहीं आया था, मैं हीरो बनने आया था। उस जमाने के खूबसूरत हीरो मिस्टर राज कपूर साहब, मनोज कुमार जी, देवानंद जी, राजेंद्र कुमार जी, सुनील दत्त साहब और राजेश खन्ना की फिल्में देखकर मुझे लगा कि मुझे हीरो बनना चाहिए। मैं 12 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया और बॉम्बे आ गया। सहमा सा 12 साल का बच्चा, बहुत तकलीफ का दौर देखा उस वक्त मैंने। 1 महीने दादर की फुटपाथ पे ऐसा पड़ा रहा। एक बार तो ऐसा लगता था माँ बाप से बिछड़ने का जो दर्द होता है, मैं बयां नहीं कर सकता टकलू टॉम तुमसे। समझ सकता हूं। लेकिन हमारी नन्ही सी जिंदगी में एक फरिश्ता ऐसा आया जिसने दादर के फुटपाथ से उठाकर हमें आर के स्टूडियो के अंदर डाल दिया। यू नो आर के स्टूडियो? जी जी, राज कपूर साहब का स्टूडियो। राज कपूर साहब? आप किस राज कपूर साहब की बात कर रहे हैं? You bastard! You don't know who is Mr. Raj Kapoor? He is the Legion man. गुस्ताखी के लिए माफी चाहता He is the pillar of Indian cinema. He was great. उन्होंने हिंदी सिनेमा को ताकत दी। उस ताकत से आज ये हिंदी सिनेमा जगमगा रहा है। वो मेरा गॉड था। उन्होंने 12 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक एक बच्चे की तरह ख्याल रखा उन्होंने। सॉरी सर। आज का हिंदी सिनेमा जो आप देख रहे हैं वो मिस्टर राज कपूर साहब की देन है। मिस्टर टॉम, राज साहब एक अच्छे एक्टर डायरेक्टर ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी थे। सॉरी सर, मैं नहीं जानता था कि आप उन राज कपूर साहब की बात कर रहे थे। मैं भी उनका फैन हूं। हमारे जख्म इतने गहरे हैं कि सॉरी शब्द भी कमजोर पड़ जाता है। ले पी ले, पीता है। इंजरीज टू हेल्थ। मैंने आपके संघर्ष को करीब से देखा है। इन 50 सालों में आपके दर्द ने आपको फिलोसोफर बना दिया है। You know, फिलोसोफर जो होता है पागल होता है, और इस वक्त हम पागल हो चुके हैं। किसके लिए? अपनी एक्टिंग के लिए। मैं बहुत बड़ा विलन बनना चाहता हूं। मैं बहुत बड़ा विलन बनना चाहता हूं, लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज भी हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लगता है
कि मैं उनके किसी सब्जेक्ट में फिट बैठता हूं तो वो मुझे साइन कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन पर। और कोई सवाल? बस इतना ही पूछना था। थैंक यू वेरी मच। बॉब साहब, मैं भी आपका हम उम्र हूँ। इस उम्र में संघर्ष करना काफी मुश्किल होता है, डोंट वरी। लेकिन फिर भी आपने इन मुश्किलों से हार नहीं मानी। हमें विलन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम 62 ईयर ओल्ड, यू नो। जिंदा हूं। माता रानी की मेहर, वाहेगुरु जी दा खालसा। इस महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी महाराज, उनका आशीर्वाद मुझ पर है। आपको फतेह हासिल होगी, कोई रोक नहीं सकता। हमसे कोई गलती हुई है क्योंकि मैं थोड़ा पागल हूं, यू नो। क्योंकि हम जिस कैरेक्टर में जीना चाहते हैं उसमें पागलपन चाहिए। कहीं आपको लगा हो हमसे कोई गलती हुई है, हम उसके लिए माफी चाहते हैं और मैं इंतजार करूंगा कि बहुत जल्द तुम इंडिया के तभी फिल्म मेकर्स के पास मेरा ये सपना पहुंचाओगे। मिस्टर टॉम, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। मुझे यकीन है आपका ये इंटरव्यू मेरी आवाज पर फिर मुलाकात होगी। अब आप जाइए, मेरे स्ट्रगल का वक्त हो गया। थैंक यू सर, फिर मुलाकात होगी। मेरे यूट्यूब के जितने भी दर्शक हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, इस कलाकार को जिंदा रखने के लिए मुझे आपके एक फैसले की जरूरत है। मैं 62 साल का हो चुका हूं। अब मुझ में वो ताकत नहीं है कि मैं बहुत बड़ी लड़ाई लड़ सकूं। जितनी भी मुझ में ताकत है मैं लड़ने की कोशिश करूंगा, जितना सहयोग आप मुझे दे सकें, क्योंकि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। कुछ है तो आप लोगों का ये अंगूठा। प्लीज प्लीज आप मुझ पर रहम मत कीजिए। मुझे आपकी ताकत चाहिए और आपकी ताकत आपकी इस उंगली में। प्लीज मुझे जितना हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए, तमाम अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मेरे दिल को बहुत खुशी मिलेगी। Bob the Villain.